भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, वक्त का खेल इंसान कभी समझ नहीं पाता है। हे देवी, ये कहानी कई साल पुरानी है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पुराने जमाने की बात है। एक देश में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम बलदेव था। बूढ़े के पास कुल 300 अशर्फियाँ थीं, जो उसने उम्र भर की बचत से जमा की थीं। बूढ़ा सोचता था कि अब मेरा क्या भरोसा, किसी भी दिन मौत का बुलावा आ सकता है। मेरा बेटा अब बड़ा हो चुका है, उसे अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तुम कोई व्यापार शुरू करो। मैंने पता किया है कि व्यापारियों का एक काफिला 2 दिन बाद सीतापुर जाने वाला है। उसमें बड़े बड़े व्यापारी शामिल हो रहे हैं। मैं तुम्हें 100 अशर्फियाँ देता हूँ। दूसरे शहर जाकर कुछ सामान खरीदो और व्यापार करना सीखो। और हाँ सुनो, इन अशर्फियों को बेकार की बातों में बर्बाद मत करना। बलदेव एक नौजवान था। वह बड़ा ही नेक और ईमानदार था, मगर व्यापार करने में उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। अभी वह यह तय नहीं कर पाया था कि उसे क्या करना है। फिर भी उसका दिल चाहता था कि वह कोई ऐसा हुनर सीखे जिससे वह एक खुशहाल जिंदगी जी सके। क्योंकि वह एक आज्ञाकारी बेटा भी था, इसलिए जब उसके पिता ने उसे व्यापार करने के लिए कहा तो उसने ज्यादा बहस नहीं की। उसने वे अशर्फियाँ ले ली और यात्रा की तैयारियां करने लगा। व्यापारियों के काफिले के साथ वह सीधा सीतापुर के लिए रवाना हो गया। कुछ दिन की यात्रा के बाद काफिला सीतापुर पहुंच गया और सभी लोग एक सराय में ठहर गए। उस नगर में एक बहुत बड़ा बाग था। रात के समय बलदेव उस बाग की सैर करने के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हजारों चिराग जल रहे थे और बाग में दिन की तरह रोशनी हो रही थी। वहां बहुत से लोग जमा थे। एक आदमी बलदेव के पास आया और बोला, आप यहाँ खड़े हैरान क्यों हो रहे हैं? कुछ जानना चाहते हैं? बलदेव ने हाँ कहा और पूछा, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने कहा, नौजवान, ये लोग शतरंज खेल रहे हैं। यहाँ इसकी शिक्षा दी जाती है। ये शतरंज का हुनर सिखाने की जगह है। बलदेव ने पूछा, क्या मैं ये खेल सीख सकता हूँ? आदमी ने जवाब दिया, हाँ, तुम भी सीख सकते हो, परंतु नियम यह है कि तुम्हें 100 अशर्फियाँ जमा करवानी पड़ेंगी। 6 महीने तक तुम इसकी शिक्षा लोगे और इस दौरान तुम्हारा खाना पीना रहना सब हम देखेंगे। बलदेव के पास जो 100 अशर्फियाँ थीं, वो देखकर उसने शतरंज सीखने के लिए दाखिला ले लिया। कुछ ही दिनों में उसे शतरंज खेलने में बड़ा मजा आने लगा। जल्दी ही वो शतरंज का माहिर खिलाड़ी बन गया, यहाँ तक कि वो अपने गुरु से भी आगे बढ़ने लगा। जब 6 महीने पूरे हुए तो सब लोग अपने अपने घरों को जाने लगे। बलदेव एक अच्छा शतरंज का खिलाड़ी तो बन गया था, मगर वो बहुत उदास था कि बिना पैसे के घर जाएगा तो अपने पिता से क्या कहेगा। वो पैदल सफर करते हुए घर पहुंचा। रास्ते में जंगली फलों और पानी पर ही उसका गुजारा था। जब बलदेव खाली हाथ घर लौटा तो उसके पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बलदेव से कहा कि तुमने समय और पैसे बर्बाद करके अपनी किस्मत खराब की है। साल भर बलदेव घर पर ही पड़ा रहा। फिर एक दिन उसके पिता ने उसे समझाया, नसीहतें दी और दुनिया की ऊंच नीच समझाई। उन्होंने पैसे की कदर करना और व्यापार के फायदे बताए और फिर उसे 100 अशर्फियाँ देकर व्यापार करने के लिए भेज दिया। बलदेव सफर तय करके सीतापुर पहुंचा। एक बार फिर से सराय में सामान उतारा और शाम को बलदेव फिर से बाग की सैर करने निकल पड़ा। बाग में उसे इस बार बहुत ही मधुर संगीत सुनाई दिया। फिर उसने देखा कि जहाँ उसने शतरंज का खेल सीखा था, वहाँ कई तरह के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे। उनकी आवाजें उसे अपनी ओर खींच रही थीं। वह अपने पिता की समझाई हुई बातें भूल गया और उसका दिल चाहा कि वह भी एक वाद्य यंत्र बजाना सीख ले। इस बार भी वही नियम था, 100 अशर्फियाँ और 6 महीने। बलदेव ने फिर से 100 अशर्फियाँ अदा की और वहीं पर सारंगी बजाना सीखने लगा। उसका दिल वहां पर ऐसा लगा कि वह उसी में डूब गया। कुछ ही समय में उसने सारंगी बजाने में महारत हासिल कर ली थी। लोग उसकी तान सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जब 6 महीने पूरे हुए तो सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। बलदेव फिर से उदास हो गया कि अब अपने पिता के पास किस मुंह से जाऊंगा और कैसे बताऊंगा कि व्यापार के बजाय एक और हुनर सीख लिया है। वह पैदल सफर करते हुए घर पहुंचा। इस बार जब उसके पिता ने उसे खाली हाथ देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बलदेव को बहुत बुरा भला कहा। इस तरह 1 साल और गुजर गया। एक दिन उसके पिता ने उसे फिर से समझाया और कहा, देखो बेटे, मैं एक बार फिर से तुम्हें 100 अशर्फियाँ देता हूँ। ये आखिरी अशर्फियाँ हैं मेरे पास। अगर तुमने इन्हें भी बेकार कामों में उड़ा दिया तो हम बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे। रोटी के टुकड़े भी हमें नसीब नहीं होंगे और तुम अपने पैरों पर कभी खड़े नहीं हो पाओगे। बलदेव ने 100 अशर्फियाँ ले ली, बाप की नसीहतों को गांठ बांध ली और कुछ दिनों के बाद फिर से व्यापारियों के काफिले के साथ रवाना हो गया। इस बार उसने निश्चय कर लिया था कि वह कोई हुनर नहीं सीखेगा, बल्कि इन अशर्फियों से कोई सामान खरीद कर व्यापार करेगा। जब वह सीतापुर पहुंचा
तो सराय में अपना सामान रखने के बाद उसने फैसला किया कि इस बार वह बाग की तरफ नहीं जाएगा। शाम को जब वह टहलने निकला तो बाग के करीब से गुजरा और सोचने लगा कि एक बार देखने में क्या हर्ज है। अगले ही पल वह बाग के अंदर था। उसने देखा कि जहां उसने शतरंज और सारंगी बजाना सीखा था, वहां कुछ नौजवान शिक्षा ले रहे थे। वे पढ़ाई लिखाई में व्यस्त थे। पढ़ने लिखने की इच्छा ने बलदेव के दिल को बेचैन कर दिया। उसने 100 अशर्फियां दी और दाखिला लिया। फिर पहले की ही तरह मेहनत और दिलचस्पी से अपनी शिक्षा ग्रहण करने लगा। शिक्षा पूरी होने पर बलदेव ने पढ़ना लिखना सीख लिया था, लेकिन इस बार उसमें खाली हाथ वापस लौटने और बूढ़े बाप को अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं थी। इस दौरान बलदेव की मुलाकात एक ऐसे व्यापारी से हुई जो दूर किसी शहर से अपना सामान बेचने आया था। बलदेव ने उस व्यापारी के पास नौकरी कर ली। व्यापारी का काफिला चलता रहा। यह रास्ता ऐसा था जहां पर पानी की कमी थी। काफिले के पास पानी खत्म हो गया तो जान के लाले पड़ने लगे। पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। काफी तलाश करने के बाद वे एक कुएं तक पहुंचने में कामयाब हो गए। यह कुआं बहुत ही गहरा था और उसमें पानी भी बहुत ही कम था। व्यापारी ने बलदेव को उस कुएं में उतरने का हुक्म दिया। बलदेव कुएं में उतर गया। उसने पानी भरा। अभी वह ऊपर चढ़ने के बारे में सोच ही रहा था कि कुएं की दीवार में बने हुए एक छोटे से दरवाजे पर उसकी नजर पड़ी। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के अंदर जाने पर देखा कि एक कमरे में एक बूढ़ा मौजूद था जो बहुत ही उदास दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक सारंगी थी। बलदेव अंदर गया और बूढ़े के हाथ से सारंगी लेकर बजाने लगा। संगीत की मीठी धुन सुनकर बूढ़ा मानो होश में आ गया हो। उसने बलदेव को बड़े ही प्यार से देखा। जब बलदेव ने सारंगी बजाना बंद किया तो बूढ़े ने उसकी बहुत तारीफ की और फिर पूछा, अरे मनुष्य, तुम यहाँ कैसे आ गए? बलदेव ने उसे सारा किस्सा सुनाया। उसके बाद जब बलदेव चलने लगा तो बूढ़े ने उसे रोका और कहा, तुमने संगीत सुनाकर मुझे बहुत खुश किया है। मैं तुम्हें 300 अशर्फियां इनाम में दूंगा और अगर तुम्हारी कोई और इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं पूरी करूंगा। बलदेव ने पूछा, बूढ़े बाबा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने कहा, मैं कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक आत्मा हूँ। 5 दिन पहले ही मेरी मौत हुई है। मेरे जवान बेटे की मौत का सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी मौत ने मुझे उदास भी कर दिया। यह सारंगी उसी की है, मगर मुझे इसे बजाना नहीं आता था। तुमने अपने जादू भरे संगीत से मुझे सुकून पहुंचाया है। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी क्या इच्छा है? बलदेव ने कहा, आप मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दीजिए। बूढ़े ने 300 अशर्फियों की थैली बलदेव को थमाई और कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। अगले ही पल बलदेव कुएं से बाहर पहुंच गया। उसका काफिला जा चुका था। बलदेव ऊंटों के कदमों के निशान देखता हुआ काफिले के पीछे पीछे चलने लगा। अगले दिन वह काफिले के साथ मिल गया। सब उसे जिंदा देखकर बहुत ही हैरान हुए। बलदेव ने व्यापारी को सारी बात बताई और अशर्फियों से भरी हुई थैली भी उसे दिखाई। रास्ते में जब काफिला आराम करने के लिए रुका तो व्यापारी एक जगह पर बैठकर चिट्ठी लिखने लगा। फिर उसने चिट्ठी लिफाफे में बंद करके अपनी मुहर लगाकर बलदेव को बुलाया और कहा, तुम एक बहुत ही ईमानदार और अच्छे नौजवान हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हूँ। मेरी एक ही बेटी है जो बहुत ही सुंदर और सुशील है। मैं तुम्हारी शादी उससे करना चाहता हूँ। तुम जल्दी से मेरे घर पहुँच जाओ। मेरे पहुँचने तक शादी की तैयारियां करवाओ। हाँ, अपनी अशर्फियां संभाल कर रखना। ये चिट्ठी मिलते ही मेरी पत्नी को दे देना। व्यापारी ने बलदेव को चिट्ठी देकर रवाना कर दिया। बलदेव बिना रुके व्यापारी के घर की तरफ जाने लगा। जब उसे कुछ थकान महसूस हुई तो एक जगह पर वो आराम करने के लिए रुका। उसे ख्याल आया कि मैंने पढ़ना लिखना तो सीख ही लिया है, जरा देखो तो सही कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था कि मैं 300 अशर्फियों से भरी हुई एक थैली तुम्हें अपने नौकर के हाथ भिजवा रहा हूँ, इसको फुसलाने के लिए। मैंने इससे कहा है कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कर रहा हूँ। तुम तुरंत इसे खाने में जहर मिला देना। मैं 3 दिन बाद आऊंगा तुम्हारा पति। बलदेव ने यह चिट्ठी पढ़ी और फाड़ दी। उसने एक दूसरी चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था कि इस मेहमान की खूब अच्छी तरह से खातिरदारी करना। इसके पहुंचते ही हमारी बेटी की शादी तुरंत इससे कर देना। मेरे आने का इंतजार न करना। बलदेव ने अपनी लिखी हुई चिट्ठी को लिफाफे में बंद किया और जेब में डाल लिया और फिर आगे चल दिया। व्यापारी के घर पहुंचने पर उसने चिट्ठी व्यापारी की पत्नी को दी। चिट्ठी पढ़कर व्यापारी की पत्नी ने बलदेव की खूब खातिरदारी की। दूसरे दिन बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी बलदेव से कर दी। तीसरे दिन बलदेव अपनी पत्नी को लेकर घोड़े पर सवार होकर वहां से चला गया। जाते वक्त उसने घर के नौकरों को हुक्म दिया कि मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। रात के समय कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। अगर कोई दीवार फांद कर आ जाए तो उसकी खूब पिटाई करना। यह मेरा हुक्म है। उसी रात को व्यापारी अपने घर पर पहुंचा और बड़ी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा, मगर जब दरवाजा न खुला तो मजबूरन वो दीवार फांद कर अंदर आ गया। नौकर तो पहले ही इसी ताक में बैठे थे। उन्होंने आप देखा ना ताव और व्यापारी की पिटाई शुरू कर दी। लेकिन जब उन्होंने व्यापारी की चीख पुकार सुनी तब रुक गए। व्यापारी बेचारा बेहोश हो गया था।
जब उसे होश आया तो पत्नी से पूछा कि कोई मेरी चिट्ठी लेकर आया था, तुमने उसके साथ क्या किया? पत्नी ने कहा, मैंने वही किया जो आपने हुक्म दिया था, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया। अशर्फियों की थैली का क्या किया? पत्नी ने हैरान होकर कहा, कौन सी अशर्फियां, कौन सी थैली, कैसी बातें कर रहे हैं आप? यह सुनकर व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि अशर्फियों की थैली लेकर उसके खाने में जहर मिला देना। पत्नी ने अपने पति को ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गया हो। ये आपको क्या हो गया है? भला अपने दामाद को भी कोई मारता है? व्यापारी घबरा कर कहने लगा, दामाद? कौन सा दामाद? अरे तुम्हारी बेटी का पति हमारा दामाद। व्यापारी बोला, ये तुमने क्या किया? तुमने उसकी शादी कब कर दी? 2 दिन हो चुके हैं। आपने ही तो चिट्ठी में लिखा था कि इस नौजवान से लड़की की शादी कर देना। ये सुनना था कि व्यापारी ने अपना सिर पीट लिया। उसने पत्नी को डांटा, कोसा और फिर पूछा कि वो कहाँ चला गया। वो तो सुबह सुबह ही घोड़े पर सवार होकर पति पत्नी यहाँ से चले गए हैं। व्यापारी समझ गया कि उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। नौजवान तो उससे भी ज्यादा समझदार निकला। अब उसने अपने दामाद से सुलह करने का फैसला कर लिया था। उधर बलदेव चलते चलते एक दूसरे राज्य में पहुंच गया, जहां बाजार में एक ढिंढोरा पीटने वाला ऐलान कर रहा था, लोगों सुनो, ध्यान से सुनो, जो कोई भी शतरंज का खेल अच्छा खेलना जानता हो वो राजमहल में पहुंच जाए। जो भी आदमी शतरंज की 3 बाजियां खेलकर तीनों जीत लेगा, राजा उसे इनाम देंगे, लेकिन जो हार जाएगा उसे सजा दी जाएगी। ये मुनादी बलदेव के कानों तक भी पहुंची। बलदेव दरबार में पहुंचा। उसने राजा के साथ शतरंज खेलने की प्रार्थना की। राजा ने शर्त बताई कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें सजा भी दी जाएगी। बलदेव ने शर्त मान ली और फिर खेल शुरू हो चुका था। तीनों बाजियां बलदेव जीत गया। राजा बहुत ही खुश हुआ और अपने वादे के अनुसार उसे खूब इनाम दिया। इसके बाद बलदेव अपनी दुल्हन के साथ अपने घर पहुंचा और अपनी अब बीती अपने पिता को सुनाई। पिता यह कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने बलदेव से कहा, वाकई तुम एक बुद्धिमान हो। तुमने कितने सारे हुनर सीखे और हुनर सीखने से तुम्हें कितना फायदा हुआ। पत्नी भी मिल गई और कितनी सारी दौलत भी मिल गई। बलदेव ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, पिताजी, आदमी कितने भी हुनर सीख ले वो कम ही है। वक्त का खेल इंसान कभी समझ नहीं पाता है। उसी नगर में एक सन्यासी आए थे। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। सन्यासी भोजन करके पलंग पर लेटे हुए थे। रात्रि का समय था। मेरा प्रिय शिष्य भोला मेरा चरण सेवा कर रहा था। तब मैंने कहा, भोला, कोई कहानी सुनाओ। भोला ने उत्तर दिया, मैं आपको क्या सुना सकता हूँ? आपने हजारों किताबें पढ़ी हैं और लाखों कहानियां सुनाई हैं। आप रोज सत्संग करते हैं, वे सब कहानियां ही तो हैं। आप ही कुछ सुनाई और मैं सुनूं। फिर सन्यासी ने कहा, भोला, तुम ही कोई कहानी कहो। भोला ने कहा, आप नहीं मानते तो सुनिए, परंतु बीच बीच में हूँ जरूर करते रहिएगा, नहीं तो आप सो जाएंगे और मैं बकता रहूंगा। सन्यासी महात्मा ने कहा, ठीक है। भोला ने कहानी सुनाना शुरू की। भारत में एक बादशाह था। एक रात को दासी ने छत पर बादशाह का पलंग बिछाया। गर्मी के दिन थे और छत पर केवड़े का छिड़काव किया हुआ था। सोने का पलंग था जिसे रेशम की निवार से सजाया गया था। कालीन बिछा हुआ था, उस पर गद्दा रखा था। फिर एक और कालीन बिछा हुआ था, उस पर सफेद चद्दर बिछी थी। आमने सामने और अगल बगल 4 तकिए रखे हुए थे और फूलों से सजी सेज को देखकर दासी उस पलंग की शोभा को निहार रही थी। दासी के मन में विचार आया कि उसे 5 मिनट के लिए इस पलंग पर लेटना चाहिए, वह भी तो देखे कि कैसा लगता है। मन में लालच जाग उठा और दासी बादशाह के पलंग पर लेट गई। बेचारी दासी दिन भर की थकी मांदी, ऊपर से ठंडी हवा का आनंद, नीचे से उठती फूलों की महक। 3 मिनट भी नहीं बीते थे कि दासी गहरी नींद में सो गई। अरे फिर क्या हुआ? शामत आ गई होगी। 1 घंटे बाद भोजन करके बादशाह सुल्तान आराम करने के लिए आए। पूर्णमासी की चांदनी थी। बादशाह ने तुरंत जान लिया कि पलंग पर दासी सो रही है। अरे ये तो कमाल हो गया। बादशाह ने दासी को जगाया और जमीन पर खड़ा कर दिया। डर के मारे दासी कांपने लगी, हाथ जोड़कर पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगी। बादशाह ने कहा कि इस गलती की कोई माफी नहीं हो सकती, तुम्हें सजा दी जाएगी। अच्छा फिर क्या हुआ? बादशाह ने धर्मपत्नी को बुलाया और पूरा मामला सुनाया। इसके बाद बादशाह ने पत्नी से कहा कि आप ही इस दासी की सजा तय कीजिए, क्योंकि इसने आपका ही विशेष अपराध किया है। धर्मपत्नी ने कहा कि इसने 60 मिनट पलंग पर बिताए हैं, इसलिए 60 बेंत की सजा दी जाएगी। बहुत सख्त सजा दे दी। हाँ महात्मा, रुतबा पाकर आदमी कसाई हो जाता है। हाँ आगे चलो। फिर क्या हुआ? सजा सुनकर बादशाह के भी होश उड़ गए। बादशाह ने सोचा कि अगर किसी आदमी ने बेंत लगाए तो यह दासी साफ साफ मर जाएगी। तब तक धर्मपत्नी ने खुद ही कहा कि बेंत मैं ही लगाऊंगी। खूंटी पर से चमड़े का बेंत उठाकर धर्मपत्नी ने 45 हाथ करारे जमा दिए। बेचारी दासी रोती हुई गिर पड़ी। उसके बाद धर्मपत्नी थक गई। औरत की जात मुलायम होती है। 30 बेंत तक दासी जोर जोर से रोती रही, परंतु उसके बाद दासी की मति पलट गई।
30 से 60 तक दासी खूब हंसती रही। सो क्यों, धीरज रखिए महात्मा, सब बातें अपने आप खुलती जाएंगी। अच्छा आगे कहो। सजा समाप्त होने पर बादशाह ने दासी से पूछा कि तू पहले रोई क्यों और उसके बाद हंसी क्यों। दासी ने कहा कि चोट के कारण मैं रोई थी, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि मैंने पलंग पर 1 घंटा बिताया है तो मुझे 60 बेंत पड़े। बादशाह सुल्तान तो रात भर सोते हैं, उनकी क्या हालत होगी महादेव ही जाने। पलंग की सजा से बादशाह भी नहीं बच पाएंगे, आप पर अनगिनत बेंत पड़ेंगे। इसीलिए यह सोचकर मैं हंस रही थी कि सजा देने वाले को अपनी सजा का पता ही नहीं है। जिस तरह से आपने मुझे पलंग पर सोते देख क्रोधित हो गए, उसी तरह खुदा आपको पलंग पर सोता देख गुस्सा होता होगा। मेरे हंसने का यही कारण है। इतना सुनते ही बादशाह की बुद्धि बदल गई। बादशाह ने ताज फेंक दिया, इनाम फेंक दिया, जमा फेंक दिया और जूते फेंक कर फकीरी कपड़े पहन लिए। भगवान राम जी दिन में वन की ओर गए थे। बादशाह सुल्तान ठीक आधी रात को जंगल में चले गए। फिर महात्मा कहने लगे, अति सुंदर भोला, तुमने बहुत अच्छा किस्सा कहा, लेकिन अब हमें भी इस पलंग से उतरना चाहिए। सन्यासी महात्मा कहते हैं और जमीन पर कंबल बिछाकर लेट गए। पूरे भारत में खबर फैल गई कि सन्यासी महात्मा सत्संग छोड़कर फकीर हो गए हैं। अपने ही कुटिया के दरवाजे पर इमली के पेड़ के नीचे एक कंबल पर महात्मा फकीरी वेश में बैठे हैं। अब संत संग नहीं, फकीरी करूंगा, अब ओम नमः शिवाय करूंगा। महात्मा से कहा, सजा देने वाला नहीं जानता है कि उसके लिए क्या सजा मुकर्रर की गई है। एक दिन उसने देखा कि एक काले सांप ने मेंढक को पकड़ा और निगल गया। शिष्य ने सोचा कि इसी तरह एक दिन मौत का सांप मुझे, इस मेंढक को भी निगल जाएगा। उसी वक्त वह भोला साधु बन गया। आज तक उसका कोई पता नहीं है कि वह कहाँ है। अगर तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देते तो कोई बात नहीं। वो देखो, तुम्हारी खूबसूरत पत्नी और तुम्हारा बच्चा। तुम्हारे बिना तुम्हारी पत्नी का क्या हाल होगा, तुम्हारा बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा। सबने समझाया लेकिन सब बेकार। लाचार होकर महात्मा ने भोला को त्याग दिया। भोला छाती पीट पीट कर महात्मा के चरणों में लेट गया और कहने लगा, मैंने नहीं सोचा था कि कहानी में इतना असर होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ये कहानी कभी नहीं कहता। भारत के 1 मील दक्षिण में यमुना नदी है। एक पक्के घाट पर सन्यासी महात्मा बैठा करते थे। फटी कमली और एक मोटा सोटा लेकर यमुना में खड़े होकर घाट पर सोटा खटखटाया करते थे। कभी कभी कहते थे, लगा रहे खटका खटके का खटका, खटपट करता रहे, मत मिटना खटखट्टा। करीब 10 बजे के आसपास वे झोली लेकर भिक्षा मांगने शहर में जाते थे। पब्लिक उन्हें पहचानती थी और सभी चाहते थे कि वे उनके द्वार पर आएं और रोटी लें। रोटियों को लेकर वे अपनी झोली को यमुना में डुबोते थे। इसके बाद झोली को एक इमली की डाली में लटका देते थे। 4 बजे तक झोली लटकी रहती थी। फिर कुछ अपने खाते और बाकी बंदरों को खिला देते थे। फटी कमली के अलावा कोई वस्त्र अपने पास नहीं रखते थे। इसी तरह भारत में ही 12 साल तक घोर तपस्या की। खटखट की आवाज से लोग उन्हें खटखटा बाबा कहने लगे। एक बार खटखटा बाबा ने भंडारा किया। घी की कमी हो गई, कड़ाही छड़ी हुई थी और शहर दूर था। उन्होंने अपने एक चेले से कहा कि 2 कलसा यमुना जल लाकर कड़ाही में डाल दे। वैसा ही किया गया। यमुना का जल घी बन गया, पुड़ियां सेकी गईं और भंडारा किया गया। भारत के विद्वानों, योगियों और पंडितों को निमंत्रण देकर बुलाया जाता है। खूब व्याख्यान होते हैं। भारत जिले का हर बच्चा खटखटा बाबा के नाम से परिचित है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।